ब्रह्मांड, जिसमें सारी शक्तियां निहित हैं, सृजन और विघटन दोनों की। ऐसा माना जाता है कि शिव शक्ति ही इस संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र आधार हैं। पूरी सृष्टि ही शिव शक्ति आधारित है। पूरे ब्रह्मांड में दो तरीके की एनर्जी काम करती है, चाहे वो प्रकृति हो या मनुष्य। किसी भी सृजन के लिए दिव्यता की जरूरत होती है। शास्त्रों के अनुसार आकाश को पुरुष की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, तो वहीं धरती को स्त्री की ऊर्जा से। इसलिए धरती को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। माँ के अंदर करुणा, दया, विनम्रता होती है, जो हम सभी में कहीं न कहीं दिखाई देती है। भावनाओं का समावेश हर जीव में पाया जाता है। सृजन एक अद्भुत कला होती है, जो इस धरती पर अलग अलग तरीकों से दिखती है। अर्धनारीश्वर का अंश हर जीव में समाहित है। बिना दो शक्तियों के विलय के जीव का संपूर्ण होना असंभव सा है। कैसे बन सकते हैं हम और आप डिवाइन लेडी? आइए आपको बताते हैं। नारीत्व यानी सृजन की क्षमता। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमें लगातार ऊर्जा देती रहती हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। इन दो वाइब्स का जरा सा असंतुलन होना जीव को असंतुलित कर सकता है। हम आज जो भी कर रहे हैं, उस परम शक्ति की ऊर्जा से ही हम एनर्जाइज होते हैं। आध्यात्म में शक्तियां अलग तरह से काम करती हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इन सभी देवी देवताओं की शक्तियां कहीं न कहीं हमें ऊर्जावान भी बनाती हैं और इस सृष्टि की रचना में मदद भी करती हैं। इसलिए किसी को ज्यादा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे नकारात्मकता आप में प्रवेश करे। हम सभी में कुछ खास है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हम सभी उस ऊर्जा से चलते हैं जो ब्रह्मांड से हमें मिलती है। इसका मतलब है कि हम सभी में ईश्वर का वास होता है और हम में कुछ न कुछ अंश उस परम शक्ति का विद्यमान है, जो हमें किसी न किसी रूप में खास बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम में वो पॉजिटिविटी दिखाई दे, हम में वो क्वालिटी दिखाई दे, हम उसे फील कर सकें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ऐसा हो सकता है। हिंदू धर्म में देवियों को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। दुर्गा देवी जो शक्ति की देवी हैं, जिनकी आराधना करने से शक्ति की साधना होती है, जिससे नारी में खुद ब खुद शक्ति का संचार हो जाता है और वो कोई भी कठिन काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताया गया है, जिसका नियम पूर्वक पालन करने से हम में वो ऊर्जा खुद ब खुद आने लगती है और हम खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। वैसे तो आध्यात्म का ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है। योग की सामान्य स्थिति से लेकर आज्ञा चक्र तक पहुंचने की क्रिया आसान नहीं होती, पर योग से मन एकाग्र होता है और मन को शांति की अनुभूति होती है। पर यह आसानी से संभव नहीं होता। इसका आसान तरीका है कि आप प्रकृति से अपना जुड़ाव बढ़ाएं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रोज कुछ अच्छे काम करें, जिससे आपका मन शांत रहे। सुबह उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार जैसे कुछ योग या प्राणायाम, जिनसे आपको शक्ति मिले और आप ऊर्जावान बन सकें। जब भी योग करें, कोशिश करें कि धरती से आपका जुड़ाव बना रहे, जिससे धरती के अंदर की शक्ति आपको ऊर्जावान बना सके। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।